नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु कीन्ही। सुर नर मुनि जन साधवा जिन संतोष सर्वश दीन्ही। सदगुरु साहिब संत सब जिन दंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विंश में काल जाल भय भंजन में। निर्लेपम निज नीर घुन में यकल यनोप बेशुंधन में। सोहम सुरति समाप्त में सकल समाना नीरतिल। उजल हिरंबर हरदम में बेपरवाह यथा है जिन बार पार नहीं मध्यतम। गुरुर कीन गुरुर भरोसा गुरुर विश्वास सत्य में। गुरुर ज्ञान में पूर्ण साक्षात परम आस्था। विश्व सदगुरु जगदीश्वर में। विश्व सदगुरु जगदीश्वर में। ध्यान मूल गुरु रूप है पूजा मूल गुरु पाऊं। और मूल गुरु शब्द ज्ञान वाणी है मोक्ष मूल सतभाव। मोक्ष मूल सतभाव। सतवादी सब संत हैं जिन आप आपने धाम। सदगुरु साहिब संत सब जिन दंडोतम प्रणाम। जिन दंडोतम प्रणाम। सदगुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज इस पावन भूमि पर जितने भी अपने मूल स्वरूप को भूलकर इस माया रूपी संसार में जितने भी जीवात्मा इस पावन भूमि पर मानव रूप में उपस्थित हैं, उन सभी परमात्माओं को और अन्य जो इस ज्ञान रूपी वाणी को सुन रहे हैं, उन सभी परमात्माओं को मूलदास का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम विश्वास जी। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम विश्वास जी। आज सदगुरु की असीम कृपा और आशीर्वाद से इस पावन भूमि पर सबका मालिक एक आश्रम की ओर से मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। यह मूल ज्ञान अपने आप में पूर्ण ज्ञान है। इस पूर्ण ज्ञान को समझने के लिए अपने सूरत को, अपने ध्यान को गुरु के शब्द पर लगाइए। वास्तव में पूर्ण ज्ञान को तभी जाना जा सकता है जब आप अपने सूरत रूपी ध्यान को गुरु के शब्द पर लगाएंगे। और जो गुरु अपनी ज्ञान अपनी वाणी के माध्यम से प्रकट करेंगे, उनके उपदेश और आज्ञा पर चलना होगा। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि सूरत समाई शब्द में ताको काल न खाए। फिर इसी ज्ञान के माध्यम से आप जी को वह पूर्ण भले और बुरे का ज्ञान होगा, जिससे आपके अंदर जो छुपी हुई जो ज्ञान है, जिस गठरी में पूर्ण रूप से वह खजाना भरा हुआ है, वह गठरी का कुंजी सदगुरु की वाणी है। और बिना सदगुरु के शब्द पर सूरत लगाए अपने आप को आप नहीं जान सकते हैं। इसलिए इस ज्ञान को समझते हैं कोटि कोटि में कोई। इसलिए सदगुरु जी ने बताया इस मूल ज्ञान को कोई कोई बिरले भक्त ही सुन पाते हैं और कोई कोई उनमें
बहुत ही भाग्यवान होते हैं वो जीव जो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उनसे भी बड़े भाग्य होते हैं उन जीवों की जो इस मूल ज्ञान को सुन समझ ग्रहण कर पाते हैं। क्योंकि सदगुरु जी ने बताया है कि सुनना और बात है, ग्रहण करना और बात है। जो सुनना है वो तो सुनकर चले जाएंगे, लेकिन बहुत ही कोटि में कोई एक होते हैं जो गुरु के ज्ञान को, वो भाग्यवान होते हैं जो गुरु के ज्ञान को समझ ग्रहण करते हैं। तो सदगुरु क्या कहते हैं उदाहरण समझने के लिए कि यूं मानिए कि सुनना किसे कहते हैं और समझ ग्रहण किन्हें कहते हैं, किसे कहा जाता है। तो सदगुरु उदाहरण देते हैं कि यूं मान लीजिए कि कहीं पर भंडारे हो रहे हो और भंडारे के लिए पूर्ण बढ़िया मीठा स्वादिष्ट पकवान बन रहे हो, और उसी जहां पर भंडारे हो रहे हो वहां से एक कुछ दूरी पर एक मार्ग एक रास्ता निकलता हो, और उसी रास्ते पर कोई दो व्यक्ति आ रहा हो। उस दो व्यक्ति में एक व्यक्ति तो कोई काम से जाता हो और एक व्यक्ति को जोर से भूख लगी हो। तो दोनों व्यक्ति भंडारे के बिल्कुल नजदीक हुए मार्ग से निकलता है। तो एक को जिसका तो काम था वो तो सीधा चल जाएगा, और जो जिसे भूख लगा है वो तो खाएगा ही खाएगा। लेकिन सदगुरु क्या कहते हैं कि यूं मानिए कि जहां पर भंडारे हो रहे हैं वहां उधर से ही वायु चल रही हो, और रास्ते के मार्ग पर वह सुगंध जो मीठे मीठे मिष्ठान बन रहे हो, उसकी जो सुगंध है भंडारी की पकवान की, वो हवा के जरिए मार्ग पर गुजरते हुए जा रहा हो। तो जब दोनों व्यक्ति मार्ग से जाता हो तो एक व्यक्ति तो सुगंध लेगा ही लेगा, और जो उसका काम है वो अपना काम के लिए चल जाएगा। लेकिन जो भूखा व्यक्ति है, जो भूखा व्यक्ति है वो क्या सोचेगा कि ये सुगंध बहुत ही अच्छे और मिष्ठान लगता है, कहीं पर भंडारा तो नहीं हो रहा है। तो जो भूखा व्यक्ति है वो सुगंध को देख करके वहां जाएगा, और जाने के पश्चात इंतजार करता है कि कब यह भंडारा हो कि ताकि मैं भी खाना खा करके भोजन खा करके अपना भूख मिटाऊं और शांति पाऊं। तो वो वहां पर बैठ करके जब तक भंडारा न हो तब तक इंतजार करता है, फिर खा करके अपना पेट भर करके वो व्यक्ति शांत हो जाता है। तो सदगुरु के कहने का भाव अर्थ यही है बच्चों कि सुनना और बात है और ग्रहण करना और बात है। तो सुनकर वो तो सुगंध लिया और चला गया, जिस काम से था वो चला गया, और जिसे खाना था वो तो खा लिया। उसी प्रकार यह ज्ञान सदगुरु के हैं। कोई कोई कोटि कोटि में कोई एक होते हैं जो पाए जाते हैं गुरु के ज्ञान पर चलते हैं, कोटि कोटि में। नहीं तो बहुत है जो सुनते हैं और इसी संसार में रह जाते हैं। उनको काम अनेक है, वो अपने आप को विचार नहीं पाते हैं, इसलिए वो इसी संसार में रह जाते हैं। और जिसे अपनी सोच है कि हम यहां से मुक्त कैसे हों, तो वो गुरु के ज्ञान को ग्रहण करता है और अपना जो मानव जीवन का मूल लक्ष्य है वो अपना विचार करके अपना कल्याण करवाता है, गुरु के ज्ञान पर रहता है। तो क्या कहते हैं सदगुरु कि भक्ति किनको करनी चाहिए? गुरु के शब्द की। अपने शब्द को गुरु के शब्द पर लगाइए। इसीलिए सदगुरु कहते हैं गुरु गुरु का शब्द है, गुरु गुरु का शब्द है और साचा सो गुरु गाय। गुरु गुरु का शब्द है, कहने का भाव है शब्द शब्द का गुरु है और साचा सो गुरु गाय। और भक्ति करो निज शब्द की, सतगुरु जो समझाए। भक्ति किनकी करनी चाहिए? जो गुरु के शब्द है, गुरु के उपदेश ही मूल मंत्र है, और उस मूल मंत्र के द्वारा ही भक्त अपना
जीवन व्यतीत करते हैं, गुरु के कही अनुसार चलते हैं, वही पूर्ण भक्त होता है। तो कहते हैं क्या सदगुरु कि कोटि कोटि में कोई ऐसे भक्त होते हैं जो गुरु की भक्ति करते हैं। यही भक्ति सदगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणा से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से न लावे। तो गुरु के जो भक्ति करते हैं, तो गुरु के चरणों पर ध्यान लगाते हैं, उन्हें ही सब कुछ प्राप्त होता है और कोटि कोटि में पाए जाते हैं। तो क्या कहते हैं सदगुरु कि इसे समझने वाला ज्ञान को कोई बिरला भक्त होता है जो समझ पाता है। कहते हैं सदगुरु के लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे। और कहते सदगुरु सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। अब यह समझने की बात आती है कि लोग भक्त यह सोचेंगे कि गुरु जी भक्त को अर्थात जीव को हंस क्यों कहते हैं। देखिए, समझने के लिए भक्तों के अंदर कोई शंका न रह जाए कि ऊपर जा ही न सके, अपना कल्याण ही न करवा सके। इसीलिए सदगुरु वास्तव में जो जीव है वो हंस है नहीं, हंस की उपमा दिए जाते हैं। क्यों? समझने के लिए, ताकि भक्त को पूर्ण रूप से समझ में आए और उसके अंदर से हर शंका खत्म हो जाए, वो साफ सुथरा भक्ति कर सके। इसलिए सदगुरु जीवों के हंस के बराबर तोला है। क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि एक हंस ही ऐसा पक्षी है जिसे दूध में पानी मिश्रण करके अगर पीने को दिया जाए तो हंस क्या करता है, दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। इसलिए पक्षियों में एक हंस ही है जो दूध में पानी मिश्रण जो है उसे दूध को पीता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार भक्त होता है, कोई होता है जो उच्च कोटि का भक्त होता है, जो आत्मज्ञानी होता है, जो अपने आप को जानना चाहता है, वो गुरु के बताए अनुसार जो गुरु की ज्ञान रूपी वाणी है उसे दूध समझ करके पी जाता है और पानी को छोड़ देता है, अर्थात पानी रूपी को छोड़ देता है। सार को ग्रहण करता है जो दूध के समान है और असार को छोड़ देता है, वो पानी के समान है। तो कोई भक्त होते हैं जो गुरु के ज्ञान पर, उपदेश पर पूर्ण रूप से चल पाते हैं, कोई होते हैं। तो सदगुरु के ज्ञान पर अटक रहना ही भक्तों का पूर्ण भक्ति है। तो आइए हम जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आत्मस्वरूप और परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए स्वयं को जानना पड़ेगा और स्वयं को जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान के लिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। और पूर्ण गुरु कौन होते हैं? पूर्ण गुरु के लक्षण बताया है सदगुरु जी ने। सदगुरु जी ने पूर्ण लक्षण गुरु का यही होता है कि शास्त्र, पुराण आदि सभी प्रमाण हैं कि पूर्ण गुरु का क्या लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण गुरु रूप में अर्जुन को उपदेश देते हुए भी गुरु का पूर्ण लक्षण बताया है। तो सदगुरु कहते हैं कि गुरु के लक्षण 4 बखाना और प्रथम वेद शास्त्र ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, तीजे सम दृष्टि सृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मरमा, ये 4 गुरु गुण जानो मरमा।